श्री कृष्ण का जीवन प्रेरणाओं का अद्भुत स्रोत है। उनके जीवन की हर घटना, हर संवाद में गहरी समझ और मार्गदर्शन है। उनकी शिक्षाएं न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि समाज और संपूर्ण मानवता के लिए भी अत्यंत मूल्यवान हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे आज भी हमारे जीवन में सफलता, शांति और संतुलन प्राप्त करने में सहायक हैं। आइए उनके कुछ प्रमुख प्रेरक विचारों और उनके अर्थों को समझते हैं। धैर्य और स्थिरता का महत्व। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमें अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। हमें केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। प्रेरणा। जीवन में कभी कभी हमें कठिनाइयां और असफलताएं मिलती हैं। इन स्थितियों में हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। जब हम धैर्य और स्थिरता के साथ काम करते हैं, तो हर कठिनाई स्वतः ही समाप्त हो जाती है। संघर्ष से मत भागो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन एक संघर्ष का नाम है। इस संसार में हर व्यक्ति को अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ता है। यह संसार एक रणभूमि है और हर इंसान यहां एक योद्धा है। प्रेरणा। जीवन में कठिनाइयों का सामना करना अनिवार्य है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि हम कठिनाइयों से भागने का प्रयास करेंगे, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस रखना चाहिए। अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने हमेशा अहंकार से दूर रहने का संदेश दिया। उनका मानना था कि अहंकार व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची महानता विनम्रता में होती है, न कि घमंड में। प्रेरणा। जीवन में सफलता और शक्ति प्राप्त करने के बाद भी हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। जब हम अपने अहंकार का त्याग करते हैं, तो हम न केवल समाज में आदर प्राप्त करते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी पाते हैं। वर्तमान में जियो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत में श्री कृष्ण ने संकेत दिया है कि हर युग में समस्याएं आती हैं, परंतु हमें उस समय के अनुसार ही समाधान ढूंढना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें अतीत में जीने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रेरणा। अक्सर लोग अपने अतीत की असफलताओं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम वर्तमान पर ध्यान देते हैं, तभी हम पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बनाता है। जो व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है, वह दूसरों को समझने और क्षमा करने की क्षमता रखता है। प्रेरणा। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि केवल बाहरी शिक्षा ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान भी आवश्यक है। जब हम स्वयं को और इस संसार को समझने का प्रयास करते हैं, तभी हम जीवन में सच्चे आनंद और संतोष को प्राप्त कर पाते हैं। मोह से मुक्त रहो। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि मोह ही सभी दुखों का कारण है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति मोह और बंधनों से मुक्त होता है, तब ही वह सच्ची शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। प्रेरणा। हमारे जीवन में कई बंधन और मोह होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमें इन बंधनों से मुक्त होना सीखना चाहिए, तभी हम जीवन की सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। सच्ची भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति वह है जो निस्वार्थ भाव से की जाती है। जब व्यक्ति परमात्मा में अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास रखता है, तो उसे जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। प्रेरणा। भक्ति का मतलब केवल मंदिर में जाकर पूजा करना नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है हर कार्य में ईश्वर का स्मरण और हर कार्य को उनके प्रति समर्पित करना। दृढ़ निश्चय का महत्व। श्री कृष्ण ने हमेशा दृढ़ निश्चय की बात की। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होता है, तब उसे किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती।
प्रेरणा, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहना चाहिए। केवल दृढ़ निश्चय ही हमें सफलता दिला सकता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने, अपने कर्तव्यों का पालन करने और जीवन को सही तरीके से जीने की प्रेरणा देती हैं। श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं का अनुसरण करके हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी शांति और सौहार्द को बढ़ावा दे सकते हैं। स्वयं को जानो। श्री कृष्ण का मानना था कि स्वयं को जानना, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझना ही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, न कि यह नाशवान शरीर। प्रेरणा, आत्मा को जानने का अर्थ है अपनी सच्ची क्षमता और गुणों को पहचानना। जब हम स्वयं को समझते हैं तो जीवन की उलझनों से दूर होकर शांति की ओर बढ़ते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम मात्र इस शरीर तक सीमित नहीं हैं, हम असीमित क्षमता वाले आत्मा हैं। मुक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में कहा कि सच्ची मुक्ति का मार्ग ज्ञान, भक्ति और कर्म से होकर जाता है। व्यक्ति को संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे सांसारिक मोहमाया से मुक्त रहना चाहिए। प्रेरणा, मुक्ति का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की मुक्ति नहीं है, बल्कि यह जीवन के बंधनों और इच्छाओं से मुक्त होना है। जब हम अपने कर्मों को किसी फल की अपेक्षा के बिना करते हैं, तो हमें सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। संतुलन का महत्व। श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को न तो अत्यधिक काम में लिप्त होना चाहिए और न ही आलस्य में। उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना चाहिए। प्रेरणा, चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर, हर जगह संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब हम संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं तो मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जीवन में अधिकता या कमी से बचकर हम एक संतुलित और सुखी जीवन जी सकते हैं। सच्चे मित्र का महत्व। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता एक आदर्श मित्रता का उदाहरण है। श्री कृष्ण ने हमेशा अर्जुन का साथ दिया, चाहे वह धर्म युद्ध हो या जीवन की किसी कठिनाई का सामना। उन्होंने सच्चे मित्र के रूप में हर समय अर्जुन का मार्गदर्शन किया। प्रेरणा, सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमारे साथ हर स्थिति में खड़े रहें। जीवन में अच्छे मित्रों का होना एक आशीर्वाद है। हमें हमेशा अपने मित्रों का साथ देना चाहिए और उनकी भलाई की कामना करनी चाहिए, जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए किया। शांति की तलाश। श्री कृष्ण ने कहा कि शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। उन्होंने समझाया कि व्यक्ति को शांति अपने मन और आत्मा में ही मिल सकती है। प्रेरणा, हम अक्सर बाहरी दुनिया में शांति खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन सच्ची शांति हमारे अंदर होती है। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं और स्वयं को समझते हैं, तो हमें सच्ची शांति मिलती है। सभी में ईश्वर का दर्शन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ईश्वर हर जीव में है और सभी में ईश्वर के दर्शन करना ही सच्ची भक्ति है। प्रेरणा, जब हम सभी में ईश्वर का दर्शन करते हैं तो हम किसी से घृणा नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते। यह समझ हमें समाज में प्रेम, दया और करुणा की भावना बढ़ाने में सहायक होती है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का मेल। श्री कृष्ण ने कर्म, भक्ति और ज्ञान को एक साथ जोड़कर बताया। उनके अनुसार एक व्यक्ति को जीवन में इन तीनों का सही संतुलन रखना चाहिए। प्रेरणा, केवल कर्म, केवल भक्ति या केवल ज्ञान से संतोष और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब हम इन तीनों का मेल करते हैं तो हम एक संपूर्ण और सफल जीवन जीते हैं। हमें अपने कर्म करते समय भक्ति और ज्ञान का भी सहारा लेना चाहिए, ताकि हमारे कार्य सच्चे अर्थ में सफल हो सके। प्रकृति के साथ सामंजस्य। श्री कृष्ण ने हमेशा प्रकृति का सम्मान करने और उसके साथ सामंजस्य में रहने की बात की।
उन्होंने बताया कि प्रकृति का हर तत्व हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें इसका आदर करना चाहिए। प्रेरणा। आज के समय में जब पर्यावरण संकट का दौर है, श्री कृष्ण का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और उसके संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश हमें हर परिस्थिति में धैर्य, साहस और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हम सही मार्ग पर चलें और अपने कर्तव्यों का पालन करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण की शिक्षाएं अनंत हैं और हर युग में मानवता को सही दिशा दिखाने में सक्षम है। मन पर नियंत्रण। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वह सच्चा विजेता है। प्रेरणा। मन की चंचलता को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यह जीवन की सफलता के लिए अनिवार्य है। यदि हम अपने मन को शांत और नियंत्रित रखेंगे तो हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाएंगे और जीवन में शांति पा सकेंगे। प्रेम का महत्व। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उन्होंने न केवल राधा और गोपियों से प्रेम किया, बल्कि समस्त जीवों के प्रति असीम करुणा का भाव भी रखा। उनका प्रेम किसी भी बंधन से परे था और केवल निस्वार्थ भावना पर आधारित था। प्रेरणा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, जहां स्वार्थ या अपेक्षाओं के लिए कोई स्थान नहीं हो। जब हम सच्चे प्रेम से किसी से जुड़ते हैं तो हमें भीतर से संतोष और प्रसन्नता का अनुभव होता है। योग का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में कई स्थानों पर योग की बात की है। उनके अनुसार योग का अर्थ केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। प्रेरणा। योग हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। यह हमारे जीवन में शांति, संतुलन और एकाग्रता लाता है। जब हम नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। सभी को समान दृष्टि से देखना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है, इसलिए हमें सबके प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए। प्रेरणा। जब हम किसी को ऊंच नीच या छोटे बड़े के रूप में नहीं देखते तो समाज में समानता और प्रेम की भावना बढ़ती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर सभी के प्रति आदर भाव रखना सिखाता है। माया जाल से बचो। श्री कृष्ण ने समझाया कि यह संसार माया का जाल है, जिसमें उलझकर व्यक्ति अपने सच्चे मार्ग से भटक जाता है। उन्होंने बताया कि माया से ऊपर उठकर ही हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। प्रेरणा। जब हम अपने भौतिक सुखों और इच्छाओं को त्यागते हैं, तब ही हमें वास्तविक शांति मिलती है। यह सीख हमें यह बताती है कि हमें भौतिक चीजों के मोह में न फंसकर आत्मिक संतोष की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन में संतोष का महत्व। श्री कृष्ण का कहना था कि संतोषी व्यक्ति ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। उन्होंने बताया कि असंतोष ही व्यक्ति के दुखों का कारण है। प्रेरणा। हमें जीवन में जो भी मिला है उसमें संतोष करना चाहिए। संतोषी व्यक्ति ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। यदि हम अपने पास की चीजों में ही संतोष करना सीखें तो हमारा जीवन अधिक सुखी और शांत हो सकता है। अहम को त्यागो। श्री कृष्ण ने जीवन में अहंकार को त्यागने का संदेश दिया। उनका कहना था कि अहंकार व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है और उसे जीवन में गलत मार्ग पर ले जाता है। प्रेरणा। जब हम अहंकार को त्यागते हैं तब हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। अहंकार का त्याग हमें विनम्र और दूसरों के प्रति दयालु बनाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि वास्तविक शक्ति विनम्रता में है, न कि घमंड में। धर्म का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने समझाया कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह कर्तव्यों का पालन करने और समाज के प्रति जिम्मेदार होने का भी संदेश देता है। प्रेरणा, धर्म का पालन केवल धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक कार्यों और आचरण में है। हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा को अपनाना चाहिए। निर्भीकता का भाव। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसे किसी भी चीज का भय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव निर्भीक रहता है। प्रेरणा, हमें जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का साहस रखना चाहिए। जब हम सच के साथ होते हैं तब हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। संसार को कर्म भूमि मानो। श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि यह संसार कर्म भूमि है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया कि इस जीवन को तपस्या की तरह देखो और अपने कर्मों का निष्ठा से पालन करो। प्रेरणा, जीवन में हमें कर्तव्य और दायित्व का पालन करना चाहिए। हर कार्य को एक पूजा की तरह मानकर निष्काम भाव से करना चाहिए। जब हम जीवन को कर्म भूमि मानते हैं तब हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करते हैं और समाज में एक मिसाल बनते हैं। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाले हैं। वे हमें आत्म साक्षात्कार, संतुलन और सच्चे प्रेम की ओर प्रेरित करते हैं। उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि जीवन में चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम सच्चे मार्ग पर चलें तो हमें विजय अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें हर समय सही राह दिखाने में सक्षम है। मृत्यु का भय छोड़ो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मा अजरमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। उन्होंने कहा, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका, अर्थात आत्मा को न कोई मार सकता है और न ही कोई जला सकता है। प्रेरणा, जब हम इस सत्य को समझते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, तब हमें भय से मुक्ति मिलती है। यह समझ हमें जीवन को निर्भीकता और साहस के साथ जीने की प्रेरणा देती है। आत्मविश्लेषण का महत्व। श्री कृष्ण ने आत्मविश्लेषण पर जोर दिया। उनका कहना था कि हर व्यक्ति को समय समय पर अपने जीवन का विश्लेषण करना चाहिए कि वह सही मार्ग पर चल रहा है या नहीं। प्रेरणा, आत्मविश्लेषण से हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और उनमें सुधार कर सकते हैं। यह हमें आत्म जागरूक बनाता है और हमारी मानसिक और आत्मिक प्रगति में सहायक होता है। सपनों का पीछा करो लेकिन लोभ से बचो। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने सपनों का पीछा करना चाहिए लेकिन लोभ से दूर रहना चाहिए। उन्होंने समझाया कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति जुनून रखना चाहिए, लेकिन अपनी आवश्यकताओं का अतिरेक नहीं करना चाहिए। प्रेरणा, जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनमें अंधाधुंध दौड़ न लगाएं। संतोष और संयम के साथ लक्ष्यों की ओर बढ़ना जीवन में संतुलन लाने में सहायक होता है। क्षमाशील बनो। श्री कृष्ण ने हमेशा क्षमा को सर्वोपरि माना। उनके अनुसार क्षमाशीलता सबसे बड़ा गुण है और इससे व्यक्ति का मन शांत रहता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है वह सबसे बड़ा होता है। प्रेरणा, क्षमा का भाव हमारे मन को शांति प्रदान करता है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम खुद भी आंतरिक रूप से मुक्त हो जाते हैं। यह हमें मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता देता है। संकल्प और आत्मविश्वास का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सफलता पाने के लिए संकल्प और आत्मविश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। प्रेरणा, आत्मविश्वास और संकल्प हमारे जीवन में दृढ़ता और साहस का संचार करते हैं। जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं तब हम कठिन से कठिन कार्य को भी सरलता से कर सकते हैं। सभी के प्रति करुणा का भाव रखो। श्री कृष्ण ने करुणा को महान गुण बताया।
उन्होंने कहा कि हमें अपने से छोटे बड़े सभी के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रेरणा, करुणा का भाव हमें मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। जब हम दूसरों के दर्द को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं तो समाज में प्रेम और सहयोग का माहौल बनता है। संयम का पालन करो। श्री कृष्ण ने संयम को सफलता की कुंजी बताया। उनका कहना था कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर संयम रखता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। प्रेरणा, संयम हमें हमारे विचारों और कार्यों में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब हम अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं तो हम जीवन के विकर्षणों से बच सकते हैं और सही दिशा में बढ़ सकते हैं। संतान के प्रति कर्तव्य। श्री कृष्ण ने माता पिता के कर्तव्यों पर भी प्रकाश डाला। उनका मानना था कि बच्चों को सही संस्कार और शिक्षा देना ही माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है। प्रेरणा, माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और मानवता के मूल्यों की शिक्षा दें। इससे न केवल बच्चों का बल्कि संपूर्ण समाज का उत्थान होता है। धन का सदुपयोग। श्री कृष्ण ने कहा कि धन का सही उपयोग ही वास्तविक संपदा है। उन्होंने बताया कि धन का उपयोग दूसरों की भलाई में भी होना चाहिए। प्रेरणा, धन का सही उपयोग हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। जब हम धन का उपयोग अपने साथ साथ दूसरों की मदद में करते हैं तो हमारे जीवन में संतोष और सुख का संचार होता है। परिवर्तन को स्वीकार करो। श्री कृष्ण ने यह समझाया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। उन्होंने कहा कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमें हर बदलाव को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। प्रेरणा, परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो हम हर परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण का मानना था कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रेरणा, जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त होता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करने में है। अभिमान का त्याग करो। श्री कृष्ण ने हमेशा अभिमान से दूर रहने की बात कही। उनका मानना था कि अभिमान व्यक्ति को उसकी सच्ची शक्ति से दूर कर देता है और उसे अहंकारी बना देता है। प्रेरणा, अभिमान हमें अपनी सच्ची क्षमता से दूर ले जाता है। यह हमारे व्यक्तित्व में विनम्रता और सहिष्णुता को कम कर देता है। हमें अपने अंदर विनम्रता का विकास करना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कैसे सुख, शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन की हर स्थिति में सही मार्ग दिखाती हैं और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती हैं। उनके उपदेश केवल किसी विशेष समय के लिए नहीं, बल्कि हर युग और हर काल के लिए प्रासंगिक हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों की समाप्ति करना संभव नहीं है, क्योंकि उनके विचार अनंत और सर्वकालिक हैं। उनके द्वारा गीता में दिए गए संदेश हर युग और हर पीढ़ी को प्रेरणा देने में सक्षम हैं। उनके जीवन के हर पहलू से हमें सीख मिलती है कि कैसे हमें अपने जीवन के कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और कैसे सच्चे अर्थों में जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह बताता है कि जीवन में किसी भी स्थिति में धैर्य, साहस और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि सही ज्ञान, कर्म और भक्ति के साथ हम अपने जीवन के हर उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज और मानवता के हित के लिए भी होना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश हमें प्रेम, करुणा और समर्पण का महत्व बताते हैं और यह भी सिखाते हैं
कि हम केवल अपने कर्तव्यों का पालन करके ही अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अतः श्री कृष्ण के उपदेश हमें हर क्षण प्रेरणा देते रहेंगे और हमारे जीवन को नई दिशा दिखाते रहेंगे। उनके विचारों का अनुसरण करते हुए हम एक सफल, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। जय श्री कृष्ण। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।